नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, मैं हाजिर हूँ आपकी अपनी सखी लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम। जी हाँ, दिल की ओपन स्टेज। आप सभी जानते हैं दिल की ओपन स्टेज का फॉर्मेट क्या है। आपकी पसंद के गीत होते हैं जो आपको बहुत पसंद आते हैं, शायरी होती है, दिल की बातें होती हैं, आपकी फरमाइशें हम नोट करते हैं और आपके फरमाइशी गीत भी होते हैं और आपसे बात भी तो होती है, दिल की बात होती है। आप इतने दूर बैठे हमसे जुड़ते हैं, यही तो इस प्रोग्राम की खासियत है कि लाइव कॉल होती है और बगैर एक दूसरे का। आप तो खैर चेहरा देखते हैं हमारा, हम तो आपका चेहरा भी नहीं जानते, लेकिन आपकी आवाज़ों से हम अंदाज़ा हमें पता चल जाता है कि हाँ, आप कौन साहब हैं, कौन साहिबा हैं। तो भाई, इस दिल के रिश्ते की, दिल की ओपन स्टेज पर हम दिल से अभिनंदन करते हैं अपने प्रिय दर्शकों का। और आप सभी जानते हैं कि हर दिन अपना एक उन्वान होता है जिस पर हम गीत लेकर आते हैं, उसी टॉपिक पर शायरी होती है, उसी टॉपिक पर बातें होती हैं और उसी टॉपिक पर तो आती हैं आपकी कॉल्स। तो इंतज़ार कैसा, बता देते हैं आज का उन्वान। तो दोस्तों, आज का उन्वान है शर्मो हया। शर्मो हया हर किसी में होती है, शर्म भी, हया भी। और शर्म और हया जो है एक प्राकृतिक गुण है, जैसे रोना, हंसना, मुस्कुराना, उदास होना, खुशी मनाना इंसान का एक स्वाभाविक गुण है। वैसे ही ये जो शर्म है, ये जो हया है, ये भी एक प्राकृतिक गुण है। ये कोई सिखाने वाली या सीखने वाली चीज़ नहीं है। ये भगवान ने इंसान को बनाया ही ऐसा है कि उसके अंदर ये तमाम गुण हैं। अब देखिए ना, शर्म हर किसी को आती है। अनजान लोगों से मिलने में हेजिटेशन होती है। छोटा बच्चा भी जब अपने पेरेंट्स के अलावा, अपने माता पिता के अलावा बाहर का कोई आ जाए तो पर्दे के पीछे से देखता है कि कौन है, वो कभी समक्ष नहीं आता। तो देखिए ना, छोटे से बच्चे में भी शर्म है कि हाँ, सामने हमारे जो मेहमान हैं उनके पास पहले उनको देखते हैं, फिर थोड़ा सा बार बार देखते हैं पर्दा हटा हटा के, और फिर जब बच्चे से बात करते हैं थोड़ा सा मुस्कुरा के भाग जाता है। तो किसने सिखाया है उसे शर्माना? किसी ने नहीं, भगवान ने ही इंसान को ऐसा बनाया है कि कब, कहाँ, किससे कितनी बात करनी है, किस तरीके से करनी है, तमाम गुण स्वाभाविक है। तो फिर शर्मो हया तो सभी में है, आप में भी है, हम में भी है। लेकिन एक उम्र की जो शर्मो हया होती है, जब बाल्यावस्था के बाद और युवावस्था के बीच का जो दौर होता है, उसमें बहुत हया होती है। किसी लड़के से मुलाकात हो जाए या किसी, मैं ये नहीं कहती कि लड़कियों को ही हया होती है, लड़कों में भी बहुत शर्म होती है, ऐसी बात नहीं है कि भाई, लेकिन हया महिलाओं का, कहते हैं ना, शर्म और हया महिलाओं का एक गहना है। यानी आप देख लीजिए ना, जब कोई दुल्हन आती है शादी के बाद, तो वो शर्मीली सी, भोली सी, घूंघट में, चूड़ी की छम छम, पायल की झमझम, जो वो घर में एंटर होती है, वो शर्माती है, वो एक खूबसूरत अदा होती है। और शर्माना एक अदा है। तो आज इसी बात पर बात करेंगे और शर्माने की अदा के ऊपर ही बहुत सारे गीत हमारे आज हैं। तो तैयार हो जाइए। और कहते हैं कि वो जवां हुए तो उन्होंने कर लिया पर्दा हमसे। यानी बचपन तक तो ठीक था, दोस्ती थी, खेलते कूदते थे, लेकिन जवानी की दहलीज पर जैसे ही कदम रखा, पहले प्यार की छुअन में प्रिय ने हाथ पे हाथ रखा, तो पलकें झुक गई और हाथ छुड़ा के भाग गई। ये हया थी। और ये हया जो है हर किसी में होती है। एक मोड़ ऐसा भी आता है, कहते हैं कि हया, आँखों में हया थी, आँखों में हया थी, शर्म से झुक गई। आँखों में हया थी, शर्म से झुक गई। दिल बदतमीज़ था, सरेआम महफिल में धड़क उठा। कहते हैं कि नारी का श्रृंगार जो है, गहनों के साथ साथ वो जो शर्म और हया है, वो भी स्त्री का गहना है। वो जब उस गहने में होती है, उस गहने को पहनती है, शर्म और हया के साथ जब
नज़ाकत के साथ, तो वो और भी यानी बेहद खूबसूरत लगती है। और पहले के ज़माने में आज भी जो गांव होते हैं, गांव जो ग्रामीण अंचल है हमारे हिंदुस्तान के, जो आंचलिकता है वहाँ पर भी आज के समय में जब दुल्हन गांव में आती है और सब उसका मुंह देखते हैं, मुंह दिखाई की रस्म होती है, घर कुनबे की जो महिलाएं होती हैं उनके ऊपर पैसे वारती हैं, आशीर्वाद देती हैं, वो सबके पैर छूती है और वो इतना लंबा घूंघट निकाल के बैठी होती है और बारी बारी सभी चाची ताई भाभियाँ घर कुनबे की जो महिलाएं हैं, महिलाएं ही महिलाएं का मुंह देखती हैं। आप ये मत सोचिएगा कि पुरुष भी देखते हैं, महिलाएं मुंह देखने आती हैं, मुंह दिखाई की रस्म होती है। और जब मुंह दिखाने की बात होती है तो एक किस्सा याद आता है कि कोई कहानी सुनी थी किसी से पीढ़ी दर पीढ़ी कि भाई जब बहू घर में आई, और शायद दादी की बात हो, तो जब वो घूंघट इतना लंबा था और उनकी जो चाची सास हैं उनका मुंह देखने के लिए उनका घूंघट उठाया, तो जो दादी थी उन्होंने अपनी नज़रें बहुत नीचे कर रखी थी। तो फिर उनकी सास जो थी, उन्होंने, उनकी सास की सास तो दादस जो होती है, तो उन्होंने कहा कि लगता है लड़की की आँख खराब है। तो दादी ने सुन लिया, दादी ने और नीचे मुँह कर लिया। और उसके बाद फिर जो बगल वाली जो चाची ताईस थी उन्होंने कहा कि लगता है लड़की की आंखें वाकई ख़राब है, लड़की बिल्कुल ऊपर मुंह नहीं उठा रही है। तो जब उनको लगा कि ये तो हद हो गई, तो उन्होंने झट से अपनी आंखें ऊपर उठाई। तो क्योंकि इल्ज़ाम लगने लगा था कि भाई लगता है आंखें ख़राब है, नज़रें ही नहीं उठा रही है। लेकिन सभी जानते थे कि वो शर्म के मारे बहुत नीचे अपनी गर्दन को किए हुए है। जितना उसको देख रहे हैं वो उतना उसकी गर्दन झुक रही है, लेकिन उसकी होठों पे मुस्कान लाने के लिए, उसे हंसाने के लिए, उसका चेहरा देखने के लिए, उसकी नज़रें उठाने के लिए क्या क्या नहीं ड्रामे करती बहुएं घर परिवार में। और उन्होंने झट से जब देखा तो आंखों में आंखें डाल के देखा कि नहीं, मेरी आंखें बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे भी होता था। तो भाई ये शर्मो हया कोई आज की चीज़ थोड़ी ना है, जब से प्रकृति बनी है और युवा अवस्था होती है, कम उम्र में जब शादियां होती थी, तो हया का जो शबाब का और हया का जो मयार था वो तो बहुत ही अलग था। आजकल तो लव मैरिज होती है, पहले ही मिल मिला लेते हैं, हेजिटेशन नहीं होती है, उसके बाद शादियां होती है तो सबको जानते हैं, तो सब साफ है रास्ता, कोई ज़्यादा शर्माने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शर्माने का दौर तो शादी से पहले मिलने मिलाने में ही सामान्य कर लिया जाता है। और शर्म हो या तो चीज़ ही ऐसी है, लेकिन शायरों ने कोई कसर नहीं छोड़ी शर्म हो यहाँ के ऊपर कहने के लिए। उन्होंने क्या खूब कहा है कि भाई चांद भी शर्मा जाए, चांद भी शर्मा जाए वो इतनी खूबसूरत है, चांद भी शर्मा जाए वो इतनी खूबसूरत है, दिल है उसका इतना कोमल और शर्म व हया की वो मूरत है। शेर अर्ज़ करती हूँ, क्या खूब कहा है किसी शायर ने कि मत झुकाइए आँखों को यूँ मुझे देखकर, मत झुकाइए आँखों को यूँ मुझे देखकर, ज़रा सी बातें आँखों से भी कर लेने दीजिए। सभी में होती है शर्म व हया। वो अलग बात है कि उम्र के जो अनुभव के साथ साथ दुनियादारी देख के ये समझ आता है कि कहाँ पे शर्माना है, कहाँ पे नहीं शर्माना है, कहाँ पे क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, समझ आ जाती है। लेकिन नासमझी के दौर में तो हया ही हया होती है चारों तरफ। चलो गीतों की बात भी कर ली और भी बहुत शायरी कर ली, कुछ अदा दिखाते हैं आपको। आपको याद होगा कि आप जब युवा थे तो कुछ तो आपने भी ऐसी हरकत तो करी होगी कि सामने महबूब है या प्रिय है या लड़के वाले देखने आए हैं, तो जब दिल धक धक होता है, बहुत शर्म आती है, तो कुछ एक हरकतें अक्सर लड़कियां करा करती, जैसे कि अपने हाथों को ऐसे घुमाती रहेंगी, नाखून खाएंगी, नाखून चबाना, या फिर अपने आंचल के पल्ले को पकड़ के अपनी उंगली पे ऐसे लपेटना, या फिर पर्दे के पीछे से बात करना। ऐसे ना जाने कितनी तमाम अदाएं होती थी। और मारे हया के, शर्म के मारे वो नज़रें नहीं उठा पाती थी, सामने वाला बात करे तो नीचे मुंह करके बात होती थी। वो एक नेचुरल प्रोसेस है, स्वाभाविक था। और शायद आपने ये तमाम काम किए होंगे, याद कीजिए अपने उस दौर को। तो कहते ना कितने सुकून से गीतों का मज़ा ले रहे हैं, इस बात का भी पता चल जाता है जब आपकी कॉल नहीं आती। तो
भाई हमें बहुत खुशी होती है जब कभी कभी आप इतनी तसल्ली से गीत सुनते हैं, उसका भी अपना मज़ा है। और हमें तो कार्यक्रम करने में ही इतना मज़ा आता है, इतने प्यारे प्यारे गीत होते हैं। और आपका प्यार इसी तरह हमें मिलता रहे और आपकी ईमेल्स हमें मिलती हैं। आप बढ़ चढ़ के हमारे कार्यक्रम की, हमारे नहीं अपने दिल की ओपन स्टेज की खूब तारीफ़ करते हैं, खूब ईमेल आती हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। और इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें। किसी भी इन्फो के लिए इन्फो करें info@justbroadcasting.com पर। अपना प्यार हम पे यूं ही लुटाते रहें और हम भी तो आपके लिए इसी तरह, हम भी इसी तरह आपके लिए गीत लेकर आते रहें, शायरी लेकर आते हैं, कुछ किस्से कहानियाँ बातों बातों में, और आपके साथ हंसते गाते मुस्कुराते रहें। इस उम्मीद के साथ जा रही हूँ और कल फिर आना है एक नए उन्वान के साथ। और हाँ, अपने गीत, अपनी फरमाइश भी तैयार रखिएगा, बताने के लिए हमें इंतज़ार रहेगा। तो अब अपनी सखी को जाने दीजिए, क्योंकि भाई हमें भी अब शर्म आने लगी है कि हमें अब जाना चाहिए, क्योंकि कल अभी थोड़ी देर के बाद एक और प्रोग्राम करना है। तो भाई नज़रें झुका के हम भी आपको जो है आँखों से पैगाम देते हैं, सलाम देते हैं, प्रणाम।